संसार में सबसे सुखी मनुष्य, सबसे पुण्यशाली मनुष्य तीर्थंकर होते हैं। कौन होते हैं? तीर्थंकर। लेकिन उसके बाद यदि किसी का नंबर आता है तो 100 इंद्र हैं। संसार के सबसे बड़े पुण्यात्मा कितने हैं? 100, जो तीर्थंकर के चरणों में भी झुकते हैं। पुण्यात्मा तो है लेकिन त्यागी नहीं है। भवनालय 40 विंतर देवाणे होंती 32 कप्पा मर 24 चंदो सूरो नरो त्रियो। भवनालय 40, भवन वासियों के 40 इंद्र। विंतर देवाण होंती 32, व्यंतर देवों के 32 इंद्र। कप्पामर 24, कल्पवासियों के 24 इंद्र। चंदो सूरो, चंद्रमा सूर्य। नरो यानी नरों में चक्रवर्ती। और त्रियो, त्रियो यानी त्रियंचों में सिंह। ये 100 इंद्र होते हैं। इस संसार के सबसे बड़े पुण्यात्मा होते हैं। कौन होते हैं ये? संसार के सबसे बड़े पुण्यात्मा। इनसे ज़्यादा पुण्यात्मा कोई नहीं है। मनुष्यों में सबसे बड़ा पुण्यात्मा कौन है? अरे बोलिए ना, चक्रवर्ती। कितना पुण्य है उसका कि संसार में जितनी संपत्ति होती है वो सब उसके अधिकार में। संसार की जितनी सुंदर स्त्रियां होती हैं 96,000 सब उसकी रानी होती है। 9 निधियां और 14 रत्न उसके आगे पीछे घूमते हैं। 10,000 देव प्रति क्षण प्रति समय उसकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। कितने? मनुष्य नहीं, मनुष्य तो काम चोरी कर देगा। नजर हटी और दुर्घटना घटी। और चक्रवर्ती किसी को तनख्वाह भी नहीं देता, फिर भी उसकी सेवा होती है। तो आप देखो, प्रधानमंत्री यदि कहीं जाता है तो कितनी गाड़ियां उसके पीछे चलती हैं। प्रधानमंत्री किसी को तनख्वाह नहीं देता। सारी तनख्वाह कौन देता है? सरकार देती है। उसके जितने भी स्टाफ है उसकी तनख्वाह प्रधानमंत्री नहीं दे रहा है। कौन दे रहा है? सरकार दे रही है। ऐसे ही चक्रवर्ती किसी को तनख्वाह नहीं देता, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव, उसका आभा मंडल, उसका ओरा इतना होता है कि 10,000 देव उसकी रक्षा में प्रति क्षण होते हैं। इतना पुण्यात्मा। यहाँ तो एक काम वाली हो वो भी नहीं सुनती है। उसके भाई ढंग से बर्तन मांज, बहन जी दूसरी रख लो, हमसे नहीं होता। पहले उसे चाय पिलाओ, उसे नाश्ता खिलाओ, दीपावली पे इनाम दो, फिर भी टिके ये भी कोई जरूरी नहीं है। इतना सब करने के बाद भी तो भाई साड़ी देखेगी, आपकी बहुत अच्छी साड़ी लग रही है, अच्छा चाहिए तेरे को, ये ले। अपनी मन पसंद भी साड़ी उठा के दे देती, भाई टिके तो जा। एक नौकर भी तुमसे रखा नहीं जाता, एक नौकर तुमसे निभाया नहीं जाता, वो भी तुम्हारा आज्ञाकारी नहीं है। तनख्वाह देने के बाद भी आज्ञाकारी नहीं है, तनख्वाह देने के बाद भी चोरी करता है। यानी जो नौकर होता है, इतना सब कुछ करने के बाद भी वो तुम्हारे आदेश पर नहीं चलता है। एक होता है इंद्र और एक होता है प्रतींद्र। इंद्र जो होता है और जो प्रतींद्र होता है, दोनों की संपत्ति बराबर होती है। जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, तनख्वाह हो सकता है दोनों की बराबर हो, ठीक है, रहने के स्थान दोनों के बराबर हो, लेकिन आज्ञा रूप ऐश्वर्य, क्या आज्ञा रूप ऐश्वर्य वो इंद्र के पास होती है। प्रतींद्र केवल, प्रतींद्र राष्ट्रपति है, कभी कभार
10-20 साल में काम आएगा, उसके पहले काम नहीं आएगा। कोई एक आध बात कोई मान ले तो मान ले। ऐसे ही है ना। ऐसे ही प्रतीन्द्र जो होता है उसकी आज्ञा रूप ऐश्वर्य नहीं होता, लेकिन सौधरी इंद्र के पास के लिए और जितने इंद्र हैं उनके लिए लोग तैयार खड़े रहते हैं। तो संपत्ति मिलना ये अलग पुण्य है और आज्ञा मानना ये अलग पुण्य है। दोनों के लिए अलग अलग पुण्य चाहिए। तो इसी तरह से आप अपने घर में नौकर रख भी लो, वो बात माने ये कोई जरूरी नहीं है। और हो सकता तुमसे तुम्हारे बेटे की बात मान लेता हो, पिता की ना मानता हो। और अक्सर लोग चाहते हैं नौकर बहुत होशियार होना चाहिए, लेकिन जितना नौकर होशियार होगा उतनी चोरी करेगा, और जितना बुद्धू होगा काम भी करेगा चोरी भी नहीं करेगा। लेकिन लोग नहीं, अच्छा चाहते हैं, चाहे बाद में धोखा दे के चला जाए। अब तो कई बार ऐसा होता है कि मालिक यदि बूढ़े बड़े हों उन्हें मार मूर के और संपत्ति लेके भाग जाता है नौकर भी। ज़्यादा होशियार वो तुम्हारे कान काट लेगा, तो थोड़ा कम होशियार होगा वो तुम्हारी सेवा करेगा। तो बंधुओं, दुनिया का सबसे बड़ा पुण्यात्मा तीर्थंकर के बाद यदि मनुष्यों में कोई है तो उसका नाम है चक्रवर्ती। क्या नाम है? चक्रवर्ती। सबसे बड़ा पुण्यात्मा होता है। उसके पास कोई चीज़ की कमी नहीं होती, किसी चीज़ की नहीं। उसकी जो 9 निधियाँ होती हैं, उसके वो कोई बर्तन दे रही है, कोई भोजन दे रही है, कोई कपड़े दे रही है। कपड़े सिलने नहीं पड़ते। अब आप सोचो कि उनकी 96,000 रानियाँ होती हैं, तो कितने कपड़े कहाँ से इकट्ठे करता होगा? ये प्रश्न मन में आ सकता है। इतना भोजन कौन बनाता होगा? इतना सब, इतनी बड़ी सेना होती है तो उसके लिए भोजन कौन बनाता होगा? वो 9 निधियाँ होती हैं जो गाड़ी के समान होती हैं, और उनमें से सारी चीज़ मिलती है। एक निधि एक निधि जो है गाड़ियाँ देती है, एक निधि बर्तन देती है, एक निधि कपड़े देती है, एक निधि हथियार देती है, एक निधि, ऐसे 9 निधियाँ होती हैं और उनसे सारा सामान मिलता है। और ये किसी अभी की बात नहीं चल रही कि कोई मशीन में बन के आ गए हों। वहाँ तो देवताओं का काम था सारा। आपने इतनी सारी प्रतिमाएं देखी हैं, लेकिन कोई कोई प्रतिमा अतिशयकारी होती है। ऐसा क्यों? कोई कोई प्रतिमा, जबकि मनुष्य की बात नहीं चल रही, प्रतिमा की बात चल रही है। प्रतिमा अतिशयकारी होती, कारण क्या आपने कभी सोचा नहीं? बस आप तो भगवान, बस आप तो बस पहुंच जाते हो, बस आप कारण नहीं खोजते हो। कारण क्या है ना? तो जो देवता होते हैं वो आकर्षित होते हैं। वो किस चीज से आकर्षित होते हैं? तो कोई कोई प्रतिमाओं का प्रभाव इतना होता है, आभामंडल ऐसा होता है कि देवता उनके साथ रहना शुरू कर देते हैं, उनकी भक्ति करना शुरू कर देते हैं, उनकी आराधना उपासना शुरू कर देते हैं, और जो भगवान के दर्शन करने आता है उनकी मनोकामना पूरी करना शुरू कर देते हैं। जो अपने जहाजपुर की प्रतिमा है, वो प्रतिमा एक आभामंडल ही अलग है। वहाँ बैठ जाओ, उठने का मन ही नहीं करता है। मैं तो वहाँ बहुत रही हूँ, और जब पहले भगवान जहाँ पुरानी जगह में थे तो वहाँ से मेरा कमरा बिल्कुल पीछे ही था, बिल्कुल जरा से पास में ही था। तो मेरी तो रात को 3 बजे नींद खुलती थी, पहुँच जाती थी। 4 बजे नींद खुलती थी, पहुँच जाती थी, वहीं बैठती थी। क्योंकि दिन में तो भगवान के पास भीड़ रहती थी, रात में भगवान अकेले मिल जाते थे। तो मैं तो रात को 3-4 बजे रोज पहुंच जाती थी। तो प्रतिमा खींचती है, और ऐसा मैंने नहीं, ऐसा हजारों लाखों लोगों ने इसको महसूस किया है। आदमी दर्शन करने जाता है, देखता है, फिर भाई गाड़ी का टाइम हो गया, बस नीचे तैयार खड़े, नीचे गया, बस एक बार और, फिर दोबारा पहुंच जाएगा, एक बार और दर्शन कराऊं, बस एक बार और दर्शन कराऊं। उसे ऐसा लगता है कि वहां बैठे रहे, खींचते, ऐसे खींचता है ना, चुंबक खींचता है, ऐसे भगवान खींचते हैं। और प्रतिमा का स्वरूप, प्रतिमा का रूप ऐसा है कि नाक अलग, आँख अलग तरह की, भौएं अलग तरह की,
नाखून अलग तरह के, मतलब ऐसी प्रतिमा अद्वितीय और अनुपम प्रतिमा है। ऐसी प्रतिमा के दर्शन तो मैंने भी, करीब मुझे 30 वर्ष हो गए भ्रमण करते हुए पूरे भारत में, मगर ऐसी प्रतिमा के दर्शन तो मैंने भी नहीं किए। अब आप विचार करो कि प्रतिमा, अब कहो तो भगवान के विषय में बता दूं, मन कर रहा है बताने का। अरे बोलिए ना, बता दूं। अब आप विचार करो कि कौन से दिन निकली प्रतिमा? महावीर जयंती, शुक्ल पक्ष, 13 तिथि, चैत का महीना, तीनों उत्कृष्ट। चैत का महीना 12 महीने में सबसे अच्छा माना जाता है। तिथियों में सबसे अच्छी तिथि 13 मानी जाती है, और पक्ष में सबसे अच्छा पक्ष शुक्ल पक्ष होता है। तो चैत का महीना, शुक्ल पक्ष, 13 तिथि, 23 अप्रैल सन 13। अब योग संयोग देखो, ताता का योग संयोग है। चैत का महीना, शुक्ल पक्ष, 13 तिथि, सन 13, 13 और 13, और 23 अप्रैल, है ना। और महावीर जयंती के दिन, अम्मा का संयोग देखो, महावीर जयंती के दिन मुनि सुब्रतनाथ भगवान मुसलमान के घर में मंगलवार को निकले। 4 ता और 4 माँ, और माता। क्या हुआ, क्या समझे आप? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। माता। अब जब उसमें माता है तो माता ही तो वो जाएगी वहां, वहां पिता कैसे जाएंगे? है तो बंधुओं, प्रतिमा अतिशयकारी। शायद मेरे अंदर वो नजर नहीं है कि मैं भगवान को देख सकूं कि उनके अंदर क्या क्या है, लेकिन उनके पास इतना है कि शायद हम समझ भी नहीं पा रहे हैं। इतना है भगवान के पास में। और भगवान के कितने अतिशय हुए, मतलब अतिशयकारी प्रतिमाओं के जो कार्य है ना, उनकी तिथियां हम तय नहीं करते, वो खुद तय करते हैं उन्हें कब निकलना है। महावीर जयंती के दिन दोपहर में 12 बजे। आप समय देखो, दिन के चढ़ता सूरज, ढलता सूरज नहीं, चढ़ता सूरज, दिन के 12 बजे। और ऐसी उनकी तिथि किसने तय करी थी कि भगवान को इस दिन निकलना है? 13 तिथि में, और 10 लाक्षणी पर्व की 13 है ये। जिस समय पर महावीर जयंती होती है उस समय 10 लाक्षणी पर्व चलता है। उसकी जो पंचमी होती है, पंचमी से 10 लक्षण पर्व प्रारंभ हो जाते हैं, और चतुर्दशी तक 10 लक्षण होते हैं। 3 बार आते हैं ना। कब कब आते हैं? भादों में, माघ में, और चैत में। जब बसंत पंचमी शुरू होती है तो बसंत पंचमी से 10 लक्षण लग जाते हैं। आपको याद दिला दूं तो वो आपको याद रहेगा। और इधर महावीर जयंती आती है तब 10 लक्षण पर्व लग चलते हैं। अब आप विचार करो, ये सारी तिथियां किसने तय करी? मैंने नहीं। मुझे तो उन्होंने उस तिथि में वहां बुलाया, और घूम घाम के सारी दुनिया में उस तिथि में मैं वहां पहुंची, उस समय वहां पहुंची। भगवान ने को जब निकलना है तो उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया। कौन सी शक्ति खींच रही है? जब चमलेश्वर में थी तो बिजौलिया वाली आए, बोले माता जी आप बिजौलिया चलो, पार्श्वनाथ भगवान का मेला होता है, आप तो जहाजपुर बाद में चली जाना। मेरा मन ही ना करे कि मैं वापस जाऊं, मेरा मन करे कि मैं आगे जाऊं, और मैं आगे गई। और फिर हुआ। अब जैसे पंच कल्याणक है, पंच कल्याणक की और बात बता देती हूँ कि पंच कल्याणक के लिए मेरे मन में विचार था कि भगवान का पंच कल्याणक सन 20 में, 20वें तीर्थंकर का पंच कल्याणक सन 20 में हो, ये मेरे भाव थे। और उत्तरायण में हो, ये मेरा संकल्प था। अब आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के पास बहुत बार भेजा भेजा भेजा, उन्होंने डेट ही नहीं दे रहे थे। फिर मैंने थोड़ा सा प्रभाव दिखाया, शिष्य है थोड़ा सा प्रभाव दिखा सकता है, गुरु से जिद तो कर ही सकता है ना। तो मैंने थोड़ा सा जिद करवाई। मैंने कहा डेट तो चाहिए और इसी डेट में होगा।
गुरुजी ने आज्ञा दे दी। अब आप देखो कि 7 फरवरी को, जबकि ये मुझे ध्यान नहीं था कि 7 फरवरी को 10 लक्षण की तेरस थी। क्या? हाँ, 7 फरवरी को 10 लक्षण की तेरस थी। और जब भगवान निकले तो कौन सी तिथि में निकले? तेरस तिथि में निकले। मुझे याद नहीं था, लेकिन मुझसे निकलवाया गया। मैं तो यही कहूंगी कि मैंने नहीं निकाला, उन्होंने खुद अपने आप मुहूर्त निकाला और मुझे बताया और मैंने कर दिया। तो बात चल रही है, एक आध दिन पूरी जहाजपुर की पुण्य कथा सुनाएंगे, यदि आपको सुनना हो तो सुनेंगे, हैं? तो एक आध दिन सुनाएंगे पूरी, कैसे भगवान निकले, कैसे मंदिर में आए, कैसे भारी हुए, कैसे हल्के हुए, कैसे क्या हुआ, तो फिर आपको सारा बताएंगे एक दिन, ठीक है? अभी तो अपनी चर्चा चल रही है चक्रवर्ती पर, कि चक्रवर्ती जो है सबसे पुण्यात्मा पुरुष होता है, ठीक है? लेकिन क्या वो सर्व सुखी होता है? क्या इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या वो सुखी होता है? सर्व सुखी, एक होता है सुखी और एक होता है सर्व सुखी। तो वो सर्व सुखी होता है क्या? नहीं होता है। भरत चक्रवर्ती के पास में इतना वैभव था, इतनी संपत्ति थी, इतने राज्य थे, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिसके चरणों में अपना शीश झुकाते थे, जो इस युग का प्रथम चक्रवर्ती था। ऐसा भरत चक्रवर्ती भी सुबह 4 बजे उठ के सामायिक करता था, और ऐसी सामायिक करता था कि यदि कोई गर्दन भी उड़ा दे तो पता ना चले, ऐसी सामायिक करता था। जिस रात उनकी पटरानी सुभद्रा, जिससे शादी जब हुई, तो ऐसा नहीं शादी हुई तो सामायिक छोड़ दी, नहीं, उस रात भी सुबह उठ के 4 बजे उन्होंने सामायिक करी। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान वो प्रतिदिन करते थे। इतना करने के बाद, अपने 6 आवश्यक पूरा करने के बाद, वो अपने राज्य की अवस्था के वेशभूषा पहनते थे। वो अपने राज्य के जो आभूषण होते हैं वो पहनते थे, उसके पहले नहीं पहनते थे जब तक वो 6 आवश्यक पूरे नहीं कर लेते थे। रोज आहार देते थे, और यदि मान लो मुनिराज नहीं आए तो बाहर दरवाजे पर जाते थे, पड़गाहन करने खड़े होते थे। नहीं आए वो बात अलग है, लेकिन उनका संकल्प था कि वो पड़गाहन करेंगे, तो वो अपना काम करके फिर आते थे। एक दिन भारत चक्रवर्ती हाथ में ग्रास लिए है, आंखें बंद हो गईं, सोचने लगा। वो सोच रहा है और रानियां पूछ रही, स्वामी क्या हुआ? आपको बीमारी हो नहीं सकती, आपके गले में ग्रास अटक नहीं सकता, आपको कोई दिक्कत हो नहीं सकती, आप तो महान शक्तिशाली प्राणी हैं, क्या हुआ? तब भरत चक्रवर्ती बोला, आज मैंने मुनिराज को आहार नहीं दिया तो मुझे ऐसा लग रहा है आज मेरे यहाँ सूतक है या पातक है। जब सूतक और पातक होता है तो आहार नहीं दिया जाता है, तो आज मैंने आहार नहीं दिया। हालांकि जो चक्रवर्ती होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उन्हें सूतक और पातक नहीं लगता है, वह इन सबसे ऊपर होते हैं, एक महापुरुष विशेष। और कौन बनता है चक्रवर्ती? भरत चक्रवर्ती 16 भाव से पहले, जो 16 भाव थे उनके पहले के 16 भाव से मुनि बनते आ रहे थे। ऐसा जीव चक्रवर्ती बनता है। ऐसा नहीं कि खाए पिए गद्दे में आराम से सो रहे, दुकान चला रहे और चक्रवर्ती बन जाए। सपने देखने वाला चक्रवर्ती नहीं बनता है, त्याग करने वाला चक्रवर्ती बनता है।
बात फिर वहीं आ जाए, पुण्य उदय जिनके तिनके भी ना ही सदा सुख साता, यह जगवास जथारत दिखे सब दिखे दुखदाता। पुण्य उदय जिनके तिनके, जिनका पुण्य का उदय है उनके भी सब सुख नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुख और कष्ट उनको भी होता है। यदि यह संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, और काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। यदि इस संसार में सारे सुख मिल जाते तो हमारे तीर्थंकर को छोड़ने की जरूरत क्या थी। एक होती है होटल और एक होता है घर, ठीक है। होटल में जाते हो कि नहीं जाते हो, कभी कभी जाते हो। कितने दिन रहते हो, एक दिन, 2 दिन, और ज़्यादा पैसा जिनके पास ज़्यादा हो जाता है तो फिर खर्चा करने के लिए जाते हैं। फिर जिसमें 10,000 रुपये दिन लगता है उस वाली होटल में 10 दिन ठहरते तो 1 लाख तो कम से कम लगे, खर्च कहीं तो खर्चा करें। अब आप कहोगे नहीं नहीं ऐसे लोग हैं क्या, हाँ ऐसे लोग इस संसार में हैं, और खुद मेरी चर्चा हुई है उनसे। बोले एक बार इतना पैसा हो गया, इतना पैसा हो गया, फिर सोचे क्या करें, बोले चलो विदेश घूम के आते हैं तो थोड़ा मामला सब बराबर हो जाएगा, नहीं तो इनकम टैक्स वाले ले जाएंगे पैसा। लेकिन एक ऐसे भी हैं कि अब पैसा ज़्यादा हो रहा है तो चलो दान कर देते हैं, उन्हें तो इनकम टैक्स वाले तो दोनों तरह के जीव हैं। एक ने भोग में खर्च किया, एक ने दान में खर्च किया, लेकिन एक ऐसा होता है जो खर्च ही नहीं करता है, फिर वो उनका सरकार ले जाती है। यदि वो ना ले जाए तो जोड़ जोड़ मर जाएंगे और माल जमाई। तुम कितना खाओगे, तुम कितना पहनोगे, तुम कितना भोग कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना। तो जो बची हुई संपत्ति उसका उपयोग करो, उसका सदुपयोग करो। तो पुण्य उदय जिनके तिनके भी, भरत चक्रवर्ती घर में रहकर वैरागी थे। 96,000 रानियों के बीच में भी वैराग्य था उनके मन में। 96,000, कितनी आपकी कितनी है? कभी वैराग्य आता है, नहीं आता है? आता है। जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो इससे अच्छा तो मैं महाराज जी बन जाता। वो कहती मैं भी जा रही माता जी के साथ में। बस थोड़ी देर गुस्सा रहा, तब तक वैराग्य रहा, और जैसे ही ठंडा हुआ गुस्सा, झंडे झुक गए। चलो कोई बात नहीं है। ये कभी शमशान में जाते हो तो वैराग्य जाता, अरे क्या रखा है संसार में। या किसी की मृत्यु देख लेते हो, अचानक कोई अचानक चला जाए, सोता सोता रह जाए, अरे क्या है संसार में, कुछ नहीं है। देखो 1-2 दिन याद रहता है, फिर वापस अपनी दुनिया में मस्त। ऐसा वैराग्य आता है, आपको आता है ना। तो बात चल रही है 6 ढाला में, बाल पने में ज्ञान ना लहियो, तरुण समय तरुणी रत रहियो, अर्ध मृतक समय बूढ़ा अपनो, कैसे रूप लखें आपनो। मनुष्य तो बन गए, पुण्यात्मा भी बन गए, लेकिन उस पुण्य का उपयोग हमने धर्म में किया कि नहीं किया। यदि पुण्य का उपयोग धर्म में नहीं किया है तो फिर कहीं पाप में तो जाएगा। 4 तरह का होता, एक पापानुबंधी पुण्य, एक पुण्यानुबंधी पाप, एक पुण्यानुबंधी पुण्य, और एक पुण्यानुबंधी पाप। ये 4 होते हैं, ये इसके भेद बना लो, है ना। तो एक पापानुबंधी पाप, उदय चल रहा है पाप का और बंध चल रहा है पाप का। मान लो बीमार हो गए तो किसका उदय चल रहा है? पाप का। और बीमारी में गुस्सा कर रहे हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं और उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, मन खराब पड़ा है, तो बंध किसका चल रहा है? पाप का। एक होता पापानुबंधी पुण्य, उदय तो पाप का चल रहा है लेकिन बंध पुण्य का चल रहा है। शरीर में बीमारी है या कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, लेकिन मन शांत है, उदय किसका चल रहा है? पाप का। और मन शांत है, धर्म में लगे पड़े हैं, चलो जो होना है हो गया, ठीक है, जो होना हो रहा है हो जाए, अब मैं क्या लेकर आया हूँ और क्या लेकर जाऊंगा। तो ऐसा विचार जब मन में आता है तो फिर वो उदय तो पाप का चल रहा है लेकिन बंध पुण्य का चल रहा है। एक होता है पुण्यानुबंधी पाप,
उदय तो पुण्य का चल रहा है, लेकिन बंध पाप का चल रहा है। अब आपने कमाई करी, उस कमाई से चमड़े के जूते खरीद रहे हैं, चमड़े की चप्पल खरीद रहे हैं, जिससे जीवों को कष्ट हो रहा है, ऐसा काम करें उस धन से आपने ऐसा काम किया जिससे जीवों को कष्ट हो रहा है। तो उदय किसका चल रहा है? पुण्य का। उदय किसका चल रहा है? पुण्य का। और बंध किसका चल रहा है? पुण्य के उदय में पाप का बंध। एक होता है पुण्यानुबंधी पुण्य, उदय भी पुण्य का और बंध भी पुण्य का। अब आपकी संपत्ति पुण्य के उदय में आई है और उसे आपने मंदिर में, धर्म में, धर्मशाला में, स्कूल में आपने अच्छी जगह लगा दी, तो उदय भी पुण्य का और बंध भी पुण्य का। अभी आप यहाँ बैठे हैं तो आपका कौन सा उदय चल रहा है? पुण्य का उदय चल रहा है कि किसका उदय चल रहा है? पुण्य का उदय चल रहा है। और बंध किसका चल रहा है? क्या बात है, आप समझ गए हैं? बहुत समझदार है। यानी पुण्य के उदय में पाप भी बांध सकते हैं, पाप के उदय में पुण्य भी बांध सकते हैं। यानी कर्म कहीं बाधक नहीं है हमें। यदि हमारी दृढ़ता हो, हमारे विचार पक्के हों, तो पाप भी पुण्य बांधने में बाधा नहीं दे सकता है। बस हमारा अपना होना चाहिए। कल बात बताई थी ना, जो कुछ है अंदर है। संसार कहाँ है? अंदर है कि बाहर है? अरे जोर से बोलिए ना। अंदर है ना संसार? नहीं नहीं, बाहर है। बच्चे कहाँ हैं? अरे बोलिए ना, बच्चे बाहर हैं कि अंदर है? वो जितने बाहर हैं उससे ज्यादा तुम्हारे अंदर है? मकान बाहर है कि अंदर है? वो जितना बाहर है उससे ज्यादा अंदर है। जिस दिन ये अंदर वाला मकान निकल जाएगा, उस दिन बाहर वाला मकान बाधा नहीं देगा। और जो कुछ करना है, जितना प्रैक्टिकल करना है, वो हमें अंदर करना है। और हम कर कहाँ रहे हैं? बाहर की तरफ। सुधारना चाहते हैं अंदर को और सुधार रहे हैं बाहर। जैसे आईना है, आईना है, आप आईने के सामने खड़े हैं। आईना क्यों देखते हैं आप? अपनी शक्ल को ठीक करने के लिए। सप्ताह में एक दिन पूजा के, हाथ पूरा युवा मंडल हाथ उठाए। सप्ताह किसी भी मंदिर में कर ले, अपना मंदिर चेंज कर सकता है। एक बार इस मंदिर में कर ले, एक बार किसी और में कर ले, एक बार मुरैना करके आ जाए, एक बार ज्ञान तीर्थ करके आ जाए, एक बार जहाजपुर कर ले, एक बार बड़ा गांव कर ले। चेंज करते रहो। उठाइए हाथ युवा मंडल। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। सप्ताह में एक दिन पूजा। अच्छे से हाथ उठाओ, मैं देख रही हूँ। हर की तो बात है। 365 दिन, 2 साल के मिलाओ कितने हुए? 724, 30, हाँ मिला लो कितने हुए। तो इतने सारे दिनों में केवल आपको 104 दिन करना है। उठाइए हाथ। 108 पूरे कर दूं क्या? चलो 108 कर लेना, 108 कर लेना 2 साल में। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और जितने युवा मंडल के बच्चे नहीं आए हैं, वो ये ना समझे कि उनका नियम नहीं है, मैंने उनको दे दिया। अब कोई चीज़ मैं दूं तो आप मना करोगे क्या? नहीं करोगे ना। यदि मैं आपको पेन दूं तो मना करोगे? नहीं ना। और यदि मैं आपको जिनवाणी दूं तो संभावना है ले लोगे। चलो, और एक बात और सुनना, युवा मंडल को मैं जिनवाणी दूंगी, नई जिनवाणी। अभिषेक पाठ उसमें से पढ़ना है और पूजा उसी में से करना है। नई जिनवाणी से, आपके हिसाब से नई भाषा में लिखी हुई है, उससे करना है आपको। ठीक है? अब आप लोगों को भी चाहिए। हाँ, पूजा सप्ताह में एक बार सबको मैंने नियम दे दिया। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उनको तो करना ही करना है। जिनने उठा लिया उन्हें तो करना ही, जिन्होंने नहीं उठाया उनको तो करना ही करना है। हाँ, जिनवाणी ले लेना आप, है ना, जिनवाणी ले लेना। चलिए, हाँ, तो सभी लोग 3 चीज़ बोलेंगे, मैं 3 चीज़ बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, भगवान की पूजा का, रहने के लिए धरती का, मंदिर में मूर्ति का, और पुण्यात्माओं में चक्रवर्ती का। कर्म के हरने का, त्याग के वरने का, और चक्रवर्ती के द्वारा सट आवश्यक पालन करने का।
मिलने में मौका का, नदी में नौका का और लगाने में चौका का। कौन सा वाला चौका? जो क्रिकेट में लगाया जाता है। 2 बच्चे स्कूल गए, एक पहला पहुंचा, दूसरा बाद में पहुंचा। पहले ने दूसरे से पूछा तू लेट क्यों आया? बोले मेरी मम्मी ने चौका लगाया। बोले मेरी मम्मी ने छक्का लगाया, मैं पहले आ गया। पानी का, राजा की रानी का और कुएं के पानी का। और बताइए। अभिषेक, आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, करने में भगवान के अभिषेक का। पूजा का बता दिया मैंने। नारियों का, अच्छा। सुधरने में भाव का, नदी में नाव का और मुरार की महिलाओं का, युवाओं का। मनुष्यों के प्रभाव का, अच्छे स्वभाव का और मुरार के युवाओं का। शुभकामना। अच्छा। सप्ताह में वार का, पानी की धार का और मुरार के शुभकामना परिवार का। जितने ग्रुप बंद हो गए हैं वो सारे शुरू करें वापस, और वापस शुरू करके नहीं तो नए ग्रुप बना लें। नए ग्रुप बना करके अपनी अपनी लिस्ट मेरे पास ले आएं और अपना फिर से शुरू करते हैं। क्योंकि इसमें मैं मतलब कोई इसमें कुछ, किसी को कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा इकट्ठा करना, ना खिलाना, ना पिलाना, कुछ नहीं करना है। इसमें केवल भक्तांबर का पाठ करना है। और केवल मंदिर में नहीं करना है, मंदिर में तो रोज होता है। ये करना है घर में। घर में क्यों करना है? इसलिए करना है कि आपके घर में जो नेगेटिव ऊर्जा आ गई है, कम से कम महीने में एक बार, साल में एक बार भक्तांबर पाठ होगा तो कम से कम वो नेगेटिव ऊर्जा भी निकल जाएगी। इसमें महिलाओं के तो बनने हैं। यदि कोई जोड़े का बनाना चाहे तो वो भी बना सकता है, और कोई पुरुष का बनाना चाहे तो वो भी बना सकता है। तेरा हाथ रहे, ओ स्वस्ति भूषण तू हमेशा मेरे साथ रहे। ओ स्वस्ति भूषण तू हमेशा मेरे साथ रहे। ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। ओ स्वस्ति भूषण तू हमेशा मेरे साथ रहे। मेरी गुरु माँ तू हमेशा मेरे साथ रहे। में आकर बोलो मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय। की जय। प्रतिमा बहुत ही मनोहारी है, व्यवस्था बहुत अच्छी है, सभी कुछ बहुत सुलभ है यहाँ पर। जय जिनेन्द्र। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी
जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर।